मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश में गौशालाओं के बेहतर प्रबंधन पर हितधारकों की कार्यशाला के समापन सत्र का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग मंत्री श्री लखन पटेल एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी ने आगे बताया कि भारत में गौशाला चलाना पवित्र काम है, लेकिन पहला प्रयास यह होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में गाय पाली जाए। सीएम गौमाता की सुरक्षा एवं उनकी विश्वास के विश्राम के लिए पूरे प्रदेश में अधूरी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। जहां जहां आवश्यकता है वहां गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। सीएम ने कहा, भारतीय नववर्ष इस चैत्र माह से अगले वर्ष तक को गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। गौमाता की सुरक्षा एवं उनके विश्राम के लिए पूरे प्रदेश में अधूरी गौशालाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा। प्रदेश की गौ चरनोई भूमि पर जहां जहां अतिक्रमण है उसे हटाने का कार्य किया जाएगा। गौ संवर्धन बोर्ड के माध्यम से गौशालाओं की गायों के लिए मिलने वाली प्रतिदिन 20 रुपए की राशि को बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन कि गौशाला हमारे लिए परमात्मा की दया से हम काम कर रहे हैं, बहुत पवित्र काम कर रहे हैं। लेकिन अगर अंतर्मन में झांक के देखो तो भारत के अंदर गौशाला बनाना, गौशाला चलाना पवित्र काम है, पर पहला प्रयास ये होना चाहिए कि गौशाला के बजाय घर घर में ही गाय पाले लोग, अपने खुद के घर में गाय। जब अपने घर में ही पशुपालन की व्यवस्था अपन करेंगे, कोई शहरी क्षेत्र में बहुत कठिनाई है, बिल्कुल जगह नहीं है, वो अलग बात है। अदरवाइज जहां जहां जगह है, हमारा अपना गौमाता से संबंध आना ही चाहिए। और इसी नाते से मैं मेरे पिताजी को याद करता हूं, वो 98 साल के बड़े गौ सेवक है, उनका अपना भाव है, वो अपने तरीके से करते। कुछ नियम उनने बनाए, वो नियम में आज भी उनने अपना संशोधन नहीं करा। मैं बड़ा वैसा भी रहता हूं कि जैसे खेती, ओला पाला, कोई बीमारी आ जाए ऊपर से तो फसल का मुआवजा नहीं लेते, बोले इसकी जरूरत नहीं, सरकारी पैसा नहीं लेना चाहिए अपने को। फिर वो गाय, जो बूढ़ी गाय है हमारे घर में, उस बूढ़ी गाय के लिए भी वो बाकायदा चूरी चापड़ ये वो, बल्कि उसको पीतल के कंदोरे वंदोरे बांध बूंद के बिल्कुल इतनी सजाते। तो हमने कहा ये आप क्यों करते हो? तो बोले माँ है हमारी, जब तक दूध खाया, ये बूढ़ी हो गई तो इसकी सेवा क्यों नहीं करना चाहिए। गोवंश वन विहार, वास्तव में तो ये वैसे हमारे यहाँ वन विहार का मतलब जैसे टाइगर रिजर्व वगैरह है, उससे थोड़ा सा अंतर है। गाय माता के बारे में कभी कभी कल्पना कर लेते हैं कि वो अपने आप घूमती फिरती अपना जीवन बचा लेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक गौ माता, एक तोते, ये मनुष्य आधारित पशु है। जब तक मनुष्य नहीं दिखे इनका पेट नहीं भराता, और हमारा उनका हमारा दोनों का आपस में कई जन्मों का संबंध है। इसलिए उसको अभयारण्य नाम देना यह गलत हो जाता है। वन्य विहार अच्छा है, गोवंश विहार अच्छा है, लेकिन वो आकर के शाम के समय अपना चर के आ जाए, अगर खुला मैदान में जाती तो। लेकिन शाम के समय बाकायदा खूंटे पे आए या एक कैंपस में तो आ ही जाए, ताकि उनकी चिंता हो जाए प्रॉपर, उनकी रात की सुरक्षा भी हो जाए। अपने आज के समय में ये भी एक कठिन समय हो गया कि ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में विचार करने की जरूरत है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि एक तो जितनी भी हमारी अभी गौशाला अधूरी है, किसी हालत में सारी अधूरी गौशालाओं को पूरी कराएंगे, ये सरकार ने पहला निर्णय किया। और फिर क्रमशः मनरेगा के माध्यम से ये नीचे तक ले जाएंगे, जहां जहां जरूरत है वहां गौशाला बनवाएंगे। इस वर्ष विक्रम संवत 2081 अर्थात नया वर्ष हिंदू पंचांग के हिसाब से ये गो वंश रक्षा वर्ष के नाते से मना जाएगा। प्रदेश भर में जो अधूरी गौशालाएं पड़ी हुई है, उन गौशालाओं को पूरा कराया जाएगा। हमारी सरकार ने विचार किया है कि हमारे अपने गोवंश को, गौशालाओं को सुदृढ़ीकरण के लिए, उनकी मजबूती के लिए, उनकी अपनी चरनोई की भूमि अगर अतिक्रमित है तो उस अतिक्रमण हटाया जाएगा। जिन गौशालाओं को संचालन के लिए, संधारण के लिए कोई कठिनाई है, उस कठिनाई में हम मदद करेंगे। जिनको जमीन की जरूरत है, राजस्व धर्मस्व के माध्यम से उनको जमीन भी उपलब्ध कराई जाएगी। किसी भी सड़क के ऊपर कोशिश करेंगे कि गोवंश आवारा घूमता न दिखे, उनको योग्य प्रकार से गौशालाओं में पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। गौशालाओं के लिए प्रति गाय जो अभी हमारी वित्त मदद रहती है वो 20 रुपये मिलती थी, और प्रति गोवंश वो 40 रुपया प्रति गोवंश दिया जाएगा।
डबल करके ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी हालत में गोवंश जो गौशालाएं में रहते हैं उनको आने वाले समय में संचालन संधारण में तकलीफ नहीं हो। इसी प्रकार से भूसा या अन्य प्रकार के जो उनके खाद्य सामग्री है उससे लेकर जुड़े हुए कोई यंत्र हैं, उन यंत्रों पे भी अनुदान दे करके गौशालाओं को मदद किया जाएगा। सचिन खींची की रिपोर्ट।